प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तुलसी बाबा रामचरितमानस के बालकांड में भूमिका के रूप में अनेक विषय उन्होंने लिए हैं। इस रामचरितमानस ग्रंथ में जो कुछ भी सामग्री है उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकर कहूँ मानस गम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राय खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाए पुन कोई, जात नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयु न मज्जन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो भी वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए शर मज्जन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना, जो बहुर कोई पूछन आवा, सर निद्रा कर ताय बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापय नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोक जेई, सोई सादर सर मज्जन करही, महाघोर त्रय ताप न जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरिय सर तजय न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाय चय सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबह कविता सरिताशो, राम विमल जल जल सरिता भरिताशो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेदवती मंजुल कूला। जिससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकूल, संत सभा अनुपम अबद, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर शरत जाई, मिली सुकीरत सरज सुहाई, शानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुन धारा, सोहति सहित सुबरति विचारा,
त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है।